मैं पूनम राय। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित वे आंखें इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आरोह के पद्य खंड का ये चैप्टर हमें गुलामी के समय में किसानों की स्थिति क्या थी और उसके दर्द क्या थे, इसको दर्शाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय को जानेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के जो उत्तरांचल में पड़ता है कौसानी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि प्रमुख हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत हिंदी में कविता के माध्यम से प्रकृति को पहली बार अपना विषय बनाया, जिसमें कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन करने लगे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। इन्होंने शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। छायावाद, जैसा कि मैंने बताया, इसमें प्रकृति को मानव रूप में चित्रित किया जाता है, तो इनकी छायावादी कविताएं रही। इसके पश्चात इन्होंने पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जो इन्हें जादू के रूप की तरह आकर्षित कर रहा था, उस कारण इन्होंने प्रकृति के ही रूप का वर्णन किया। बाद में इन्होंने प्राकृतिक दौर में जो कविताएं लिखी, इनमें ताज और वे आंखें प्रमुख हैं। वे आंखें कविता में इन्होंने प्रगतिशील दौर की कविता का आरंभ किया। मानववाद से ये प्रभावित रहे। जो अरविंद का मानववाद था, उस दौर में इन्होंने मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखी। इन्होंने छिटपुट रचनाएं, नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। इसके अतिरिक्त रूपाभ नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। चित्र भाषा, जिसे बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं, वो इन्होंने प्रयोग किया है। बिंबात्मक भाषा, जैसे प्रकृति का या किसी भी दृश्य का जब वर्णन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा दृश्य बिंब उभर रहा है, श्रव्य बिंब उभर रहा है, इस बिंबात्मक भाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जब ब्रज भाषा और खड़ी बोली का विवाद हो रहा था तो इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और उसी में अपनी रचनाएं शुरू की। जो वे आंखें इनकी कविता है, ये प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत कर जाता है। दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी जब कवि देखता है कि किसानों को केंद्र में रखकर
व्यवस्था ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया और दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को जो ये कवि खोलते हैं, इससे स्पष्ट रूप से विभाजित समाज और वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत होता है। तो वे आंखें कविता के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे आप लोग नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।